तो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब शब्दों का अर्थ हृदय में जागृत हो जाता है तब अनुभव आता है, और जब शब्दों का अर्थ हृदय में जागृत नहीं होता तो केवल उस शब्दों के द्वारा विक्षेप निर्माण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार हम बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, और हमको वहां उन लोगों ने खाने के लिए केवल बार्ली वाटर और पतली पतली बिना नमक मिर्च की खिचड़ी खिलाना शुरू कर दी। तो हम खा रहे थे, तो एक दिन हमने पूछा, डॉक्टर साहब ये तो बताओ हमको हुआ क्या है, आप हमको ऐसे क्यों यहाँ खाना पीना बंद कर दिए? उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको मलिना हुआ है। हमने बहुत मजा आया। रोग हो तो उसका नाम भी बढ़िया होना चाहिए, जैसे लवीना होता है वैसे मलिना हो गए। तो बोले स्वामी जी आपको समझता तो कुछ है नहीं, आप कहे जा रहे हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रोग में ये बातें होती है। तो जब शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता तो उसका प्रभाव हम पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यहां जो अर्जुन भगवान की अब स्तुति करेगा, भगवान के बारे में सब कुछ कहेगा, बोलेगा, देखेगा, तो इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते यदि उसका अर्थ हृदय में जागृत होना शुरू हुआ तब तो कहीं तत्व का चिंतन वास्तविक हो रहा है, अन्यथा वो केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। तो भगवान के शब्द 5वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। जहां अर्जुन ने जिज्ञासा बताई कि मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, हे भगवान यदि आप समझते हो कि मैं आपके इस विश्व रूप को देखने के लायक हूं, अधिकारी हूं, तो मैं बड़ी जिज्ञासा रखता हूं, इच्छा रखता हूं कि आपके इस विश्व रूप को, दिव्य रूप को हमें दिखाया जाए। तो भगवान ने डायरेक्टली शुरू कर दिया, देखो। और भगवान ने क्या क्या दिखाया? हजारों करोड़ों प्रकार के भिन्न भिन्न मेरे रूपों को देखो, और सभी के सभी रूप दिव्य है। ये दिव्य शब्द इस अध्याय में बहुत बार आया है। हम
योग्य समय पर उसका विश्लेषण विस्तार से करेंगे। जो हमारे भिन्न भिन्न दिव्य रूप है उनको देखो, अनेक प्रकार के वर्ण है, अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, और ये तो हो गया रूप का वर्णन। अब इन रूपों को आधार देने वाली जो दैवी शक्तियां हैं उसका वर्णन कहते हैं, वो है 33 कोटि के देवता। तो पश्य आदित्यान, 12 आदित्य, वसून 8 वसु, और 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 कोटि वाले 33 प्रकार के देवता हमारे देह को धारण किए हुए हैं। और मरुतस तथा उसी प्रकार से 49 प्रकार के जो मरुदगण हैं उसको भी तुम देख लो, और जो भी तुम देखना चाहते हो, जो कभी सोचा भी नहीं, वह सब की सब आश्चर्यजनक चीजें देखते जाओ। कहां देखे? मम देहे गुड़ाकेश, मेरे ही इस देह में एक अंश में संपूर्ण का संपूर्ण जगत बैठा हुआ है, इसको तुम देख लो। यहां तक हमने कल देखा था, इसका हमने कल विस्तार से विश्लेषण किया था। जब भगवान ने कहा कई बार देखो देखो, पश्य पश्य पश्य, लेकिन अर्जुन को कोई दिख ही नहीं रहा था। अब देखो यहां भगवान की कृपा, अनुकंपा, प्रेम और अनुग्रह किसको कहते हैं? जब तक के व्यक्ति के अंतःकरण से अपने प्रयत्न की शक्ति समाप्त नहीं होती, तब तक के समर्पण पूर्ण नहीं होता, और जब तक के समर्पण पूर्ण नहीं होता तब तक के हम भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं बनते। जैसे एक उदाहरण ले लो, समझो हम किसी डॉक्टर के पास चले जाए और उनको अपना बतावे, और ये भी बता दे साथ साथ कि डॉक्टर साहब, आई हैव कम टू टेक सेकंड ओपिनियन, आई हैव ऑलरेडी शोन माय केस टू 3-4 पीपल, आई वांट यूर एडवाइस। तो व्हाट ही विल से, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है जाओ, क्योंकि समर्पण पूरा नहीं। उसी प्रकार से एक बार एक अम्मा हमारे पास आई और उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। तो जैसे प्रश्न पूछा तो हमने पता नहीं क्यों पूछा उनको कि अम्मा ये प्रश्न आपने अभी तक कितने महात्माओं को पूछा है? तो स्वामी जी आपको कैसे पता चला? हमने वो बात छोड़ो, बोले स्वामी जी हमने ये हर एक महात्मा को पूछ के रख दिया है। अब देखो, जब ये पता है कि अगला व्यक्ति केवल जनरल नॉलेज इकट्ठा कर रहा है टाइम पास करने के लिए, बाबा जी दिखे पूछ ले, हाँ स्वामी जी महाराज ये जो आत्मा होती है ये कैसी होती है? अब ऐसा जो प्रश्न पूछेगा जनरल नॉलेज का, उसको हम क्या उत्तर देंगे? तुमको किसने बताया आत्मा होती है? किसने बताया? हाँ किसने बताया बताओ? महात्माओं ने बताया, उनको जाके पूछो। मैंने बताया कि तुमको? नहीं, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? अभी ऐसा उत्तर क्यों दिया? क्योंकि सामने का जो पूछने वाला है उसमें सिंसियरिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति, उनमें अपने प्रयत्न का बहुत जबरदस्त अभिमान होता है कि हम अपने प्रयत्न के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक ये दो चीजें होगी तब तक के समर्पण नहीं होता। और तत्व की जिज्ञासा और तत्व को जानने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार जब व्यक्ति हो जाता है तो ऐसे समर्पित व्यक्ति को तत्व का दर्शन हो सकता है। इसीलिए भगवान तो सब जानते थे कि अर्जुन ये जो चर्म चक्षु कहते हैं, चर्म चक्षु माने बाटा ब्रांड चक्षु, ये चर्म चक्षु से वो दिव्य दर्शन नहीं कर सकता। फिर भी भगवान ने बताया देखो देखो देखो। और जब अर्जुन एकदम चौंका गया, कहां है दिख नहीं रहा कुछ, उस समय भगवान ने उसको बताया देखो तुम्हारे ये जो चर्म चक्षु है उसके द्वारा तुमको कुछ नहीं दिखेगा। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, तुम्हारी ये जो चर्म चक्षु है अपनी, उसके द्वारा तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं? दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम, मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, जिसको देखा जा रहा है वह भगवान, जिस
चक्षु से, जिस दृष्टि से, जिन आंखों से भगवान को देखा जाएगा, वो आंखें भी उसी भगवान ने दी है। और जो आंखों के पीछे रह करके दर्शन करने वाला है, क्या वो भगवान से भिन्न है? नहीं। तो दिव्य चक्षु कौन से हो गए? ध्यान से सुनना। दिव्य चक्षु ये हो गए कि जहां ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद रहते हुए भी अद्वैत की अनुभूति बनी रहती है, उस दृष्टि को कहते हैं दिव्य चक्षु। फिर हम रिपीट मारते हैं, घबराना मत, पता नहीं क्या बोल गए, समझ में नहीं आया। देखो, हमारा जो चर्म चक्षु का दर्शन है ना, इस दर्शन में क्या हो जाता है कि देखने वाला मैं और देखी गई जो वस्तु है ये एक दूसरे से भिन्न रहती है, और देखने वाले को ये कभी अनुभव नहीं आता कि जिसको मैं देख रहा हूं वो मैं हूं। तो ये हो गई द्वैत में निष्ठा प्रतिष्ठित जो दृष्टि है, वो चर्म चक्षु की हो गई। अब दूसरी है वो दृष्टि जिसमें दूसरेपन का नामो निशान नहीं है। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, आत्मा वा इदम एव अग्र आसीत् नान्यत किंचन। तो ये दृष्टि, दूसरी दृष्टि होगी जहां अद्वैत की सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। अब ये तीसरी दृष्टि है, ये बीच में की है। इस दृष्टि का वर्णन हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बढ़िया करते हैं। वो कहते हैं ये जो दृष्टि है ये कैसी है, जिसमें अद्वैत की इन्वेस्टमेंट जो है वो बनी रहती है और द्वैत के डिविडेंड्स मिलते हैं। देखो, आपका जो मुद्दल है, कैपिटल है, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको द्वैत का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या खराबी है? यह जो दिव्य दृष्टि है उसको यदि उदाहरण से देखना हो तो दर्पण के सामने खड़े होकर के विचार करना, देखना मत, उसको बहुत दिन देख लिए। दर्पण के सामने खड़े होकर विचार करना। कैसा विचार है कि जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है? दर्पण में हमारा पड़ा हुआ प्रतिबिंब। लेकिन जब उस प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमारा क्या ज्ञान होता है कि मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं? नहीं, वहां ज्ञान होता है कि मैं अपने को देख रहा हूं। तो वहां द्वैत के अनुभूति में अद्वैत की कहीं हानि नहीं हुई। ऐसी जो दृष्टि है उस दृष्टि को कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। यह जो दिव्य दृष्टि है इसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की साधना आवश्यक है। पहली साधना यह है कि कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर ले और उपासना के द्वारा अंतःकरण को एकाग्र कर ले। उसके पश्चात हमारे मन के जो मनोराज्य के विकार है उनको योगाभ्यास के द्वारा शांत कर ले और फिर वेदांत के श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से अपने अखंड अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का निर्माण करे और उसके द्वारा जो हमको जगत का, अपना और ईश्वर का दर्शन होगा उस दृष्टि को कहते हैं दिव्य दृष्टि। देखो, उपनिषद कहती है एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते। यह परमात्मा सब में ओत प्रोत है, फिर भी उसका भान हमको नहीं होता। तो किसको होता है फिर? तो कहते हैं दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जिसकी बुद्धि एकाग्र है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है।
तो यह जो वेदांत की परिभाषा में सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि है, उसको यहां भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षुः कहा है। एक उदाहरण से समझ लो। समझो एक व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, उसको अभी ABCD पढ़ना आ गया। तो बच्चों को जब पहले पहले पढ़ना आता है ना, तो कहीं भी जाएंगे तो रुक करके पढ़ेंगे, BABA, बाबा आहा पढ़ना आ गया। उसको लगता कि क्या मुझे पढ़ना आ गया, वो केवल अल्फाबेट पढ़ रहा। थोड़ा जब बड़ा होगा तो पढ़ने के बाद फिर उसको एक एक शब्द एकदम पढ़ना आ जाता है, और थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसको वाक्य पढ़ना आ जाता है, और बड़ा होगा तो उसको फिर वाक्य का अर्थ निकालना आ जाता है। ऐसा एक बच्चा बड़ा हो गया और उसने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता, तो शब्दों का आधार लेकर के उसको पढ़ लिया। अब इसका अर्थ उस बच्चे के हृदय में क्या है, एक। और दूसरा व्यक्ति है जिसने भगवद गीता के साथ अपने पूरे जीवन को लगा दिया है। जब वो श्रीमद् भगवद गीता इस शब्द को पढ़ता है या सुनता है, तो उसी एक शब्द को लेकर के इस ज्ञानी सत्पुरुष को क्या ज्ञान होगा। और जिसने इस भगवद गीता को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, केवल शब्द के माध्यम से पढ़ रहा है उसका नाम, उसको क्या ज्ञान होगा। तो ये दो ज्ञानों का जो फर्क है, तो अनपढ़ व्यक्ति का जो ज्ञान है वो चर्म चक्षु का है, और जिसने इसका अध्ययन किया है, उसको जीवन में उतारने की साधना करी है, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता ये शब्द का अर्थ जो है वो अर्थ प्राप्त हुआ है दिव्य चक्षु के द्वारा। देखो, तो यह जो दिव्य चक्षु है ये प्राप्त होते हैं अपनी साधना के द्वारा। उसके बाद सत्संगत्वे निस्संगत्वम, नित्य सत्संग के द्वारा। और तीसरी महत्व की बात, जिसको कहते हैं योग शास्त्र में ईश्वर अद्वयवाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कश्मीरी शैवाइज्म, उसमें 3 प्रकार के 4 प्रकार के उपाय बताए हैं। उपाय माने जिसके द्वारा हम कहीं पहुंच जाए और पहुंचने के बाद उसको छोड़ दें। जैसे हम लोग यहाँ आए चप्पल पहन करके, तो चप्पल से एक स्थान तक आए, फिर चप्पल को वहां छोड़ दिया और फिर यहां आ गए अंदर में। तो उपाय माने पहुंचने का साधन। तो उसमें 4 प्रकार के उपाय बताते हैं। पहला है अण्वोपाय, जिसमें जीव अपने साधना या प्रयत्नशील रहता है। दूसरा है शाक्तोपाय, जिसमें जीव अपने शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व का चिंतन करता है। तीसरा है शांभवोपाय, जिसमें अब अध्ययन पूरा हो गया है, अब उसको अपने आंतरिक जीवन में अनुभूति की साधना ध्यानाभ्यास शुरू हो गया है। और चौथा है अनुपाय। अनुपाय माने कोई उपाय है ही नहीं, फिर कैसे भगवान का अनुग्रह हुआ और एक क्षण में उसको सब कुछ आ गया। देख लेना, ये बात बड़ी महत्व की है समझने की। कई बार हम लोग जब वेदांत का श्रवण इत्यादि करते हैं ना, तो अपने बुद्धि पर और अपने समझ पर बहुत ज्यादा अभिमान हो जाता है, और इसीलिए जो बात हमारी बुद्धि या समझ के अनुसार नहीं होगी उसको हम तिरस्कृत करते हैं। एक हम आपको बताएंगे, एक बहुत बढ़िया सुंदर पोथी है और उसमें एक संत का चरित्र लिखा है, और उस चरित्र की जो अनेक बातें, एक बात आपको बताता हूं मैं। दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को कैसे प्रदान किए ये बताने के लिए। उसमें वो महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, बचपन से ही सब उनको ज्ञान था, और जब वो रहते थे तो वहां कोई शास्त्रार्थ करने के लिए उनके पास पहुंच गए। और ये स्वामी जी महाराज हमेशा अपने ही मस्ती में रहते थे, किसी से लेना नहीं देना नहीं। तो जो उनके पास हजारों लोग जाते थे, तो जो दूसरे वेदांत का श्रवण किए हुए केवल पढ़े ही पढ़े हैं, उसको हृदय में उतारा नहीं, तो ऐसे जो
पांडित्य से परिपूर्ण विद्वान थे, वो उनके पास पहुंच गए और बोले हम तो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। तो बोले क्या शास्त्रार्थ करना है? बोले नहीं, अब पीछे मत हटना, सभी लोग आपके पीछे आते हैं, अब आज निश्चय होके रहेगा। बोले ठीक है, शुरू कर दे? हाँ शुरू कर दे। बोले मैं करूं या किसी दूसरे को बताऊं? बोले हम तो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। बोले नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन मैं किसी को भी बुला लूंगा, वो आपसे शास्त्रार्थ कर लेगा, आप जिसको बताओ उसको। तो उस विद्वान ने कहा वो जो आदमी है जो गाय बकरियां चराता है, उससे कराओ शास्त्रार्थ। बोले ठीक है। उसको उसने कहा बेटा इधर आओ, और आने के बाद उसको कहा एक लाइन खींचो। लाइन खींची, उसको अब क्रॉस किया, 7 लाइनें उसने खींची, क्रॉस किया, और उसके बाद का अब इसके साथ शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में वो विद्वान पंडित हार गए। वो तो हार गए, लेकिन ये महात्मा को परेशानी, क्योंकि उस जो गैया चराने वाला था उसकी बीवी आई। उसने महात्मा जी से कहा आपने मेरे पति को क्यों बिगाड़ दिया? देखो क्या क्या बोले जा रहा है, बड़ों का अनादर कर रहा है, इनके सामने कैसा संस्कृत में बोलता है, घर में तो इसको ठीक से बोलना नहीं आता, पता नहीं, माफ कर देना, इसने सबका अपमान किया है, इसको पाप लगेगा, ये नरक में जाएगा, मेरा पति मुझे वापस करा दो, इसको बिगड़ाओ मत। देखो, और फिर उन्होंने कहा ठीक है 7 लाइनें पीछे चले जाओ। जैसे 7 लाइनें पीछे चला गया, ज्यों का त्यों। ये ध्यान से सुनना, ये क्षमता भगवान में होती है, सिद्ध पुरुषों में होती है, ये कल्पना नहीं है। अन्यथा हम कहेंगे संत ज्ञानेश्वर जी के जीवन में आता है कि वो एक दीवाल के ऊपर बैठ करके चांगदेव महाराज को मिलने गए, तो वो जो जड़ दीवाल थी वो चलने लगी। ये सिनेमा नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं। तो यदि साधु संत सिद्ध पुरुषों के माध्यम से इतनी जो आश्चर्यजनक बात हो सकती है, तो भगवान यदि चाहे तो किसको भी यह दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए इसको कहते हैं अनुपाय। इसमें केवल भगवान का अनुग्रह है और कुछ नहीं। तो भगवान ने अनुग्रह करके अर्जुन को कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम, और मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यही शब्द भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था। वहां भी भगवान ने कहा था मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम। वही शब्द भगवान ने फिर रिपीट किए, मेरे योग को और ऐश्वर्य को देखो। योग और ऐश्वर्य क्या है? एक ही मैं हूं तुम्हारे दृष्टि से, और इसी एक में जो तुम्हारे दृष्टि से देश काल वस्तु के अनुसार एकदम परिच्छिन्न है, इस मेरे परिच्छिन्न देह में अनंत का दर्शन करो। आप लोगों ने योग वाशिष्ठ पढ़ा होगा, उसमें इस प्रकार का वर्णन बड़ा विस्तार से आता है, जहां देश काल वस्तु इन तीनों को अनंत के रूप में एक शांत में बांध के रखते हैं। त्रिपुरा रहस्य नाम का ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार का प्रसंग आता है। उसमें एक राजा को कहीं जाना पड़ता है, और वो एक महात्मा से चाहता है कि मैं इनसे कुछ सीख लूं। तो महात्मा तो समाधि में थे, तो उनका लड़का था कि अभी तो मेरे पिताजी उठेंगे नहीं, तुमको क्या सीखना है उन्होंने मुझे बताया, मैं तुमको सिखा दूं। बोले मुझे बताओ ये सब क्या है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है? बोले ठीक है चलो। और वो जाते हैं, एक बड़ी शिला होती है, पत्थर बहुत बड़ा, उस पत्थर में घुस जाते, सॉलिड पत्थर में घुस गए, और फिर 1 महीना घूम घाम करके बाहर आ गए। पर जब बाहर आए तो कहता है कि मुझे तो अब मेरे राजधानी में जाना है, और वहां मेरे बच्चे होंगे, वो मेरे राह देखते होंगे, मुझे जाना है। बोले भूल जाओ, जब तुम बाहर आ गए, बाहर के जगत में 1 युग बीत गया है, ना तो तुम्हारा राज्य है,
ना तो राजधानी है, वहां कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हैं ये कल्पना की नहीं है, ये सभी की सभी बातें योग के सिद्धांत के अनुसार है। इसीलिए भगवान को यहां महान योगेश्वरो हरि कहा है। तो सभी प्रकार के सिद्धियों के जो प्रदाता है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मेरे इस योग के ऐश्वर्य को देखो। अब देखो, हम लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। किस प्रकार से? जैसे क्रिकेट का ग्राउंड कितना बड़ा लंबा चौड़ा होता है और हम उस पूरे क्रिकेट के ग्राउंड पर खेले गए मैच को अपने टीवी के मॉनिटर में देखते हैं। जब वहां देखते हैं तो हमारे किसके भी मन में ये बात नहीं आती कि वो जो कौन सा तेंदुलकर है वो हाथ में बैट लेकर के मार रहा है, उसकी बैट की लंबाई तो ये टीवी से बड़ी है, ये कैसे मार रहा है, ये भाव हमारे मन में नहीं आता। देखो, तो वहां जो हमको अनुभव हो रहा है वो कैसा अनुभव होता है? साक्षात मानो हम वैसा का वैसा योग्य परिमाण में देख रहे हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो अपने ही देह में इस अनंत सृष्टि का वो दर्शन करा रहे हैं। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमेश्वरम। अब ये भगवान ने ऐसा बताने के बाद संजय धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। ये मत भूलना, भगवद गीता किसने किसको बताई है? पहली भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, दूसरी भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई है, तीसरी भगवद गीता महात्मा लोग हमको बताते हैं। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन ने बता दिया। भगवद गीता भगवान वेद व्यास जी के प्रसाद के कारण संजय को सुनने को मिली, तो संजय को भगवद गीता सुनने के बाद क्या हुआ उन्होंने स्वयं बता दिया। उसके बाद भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हुआ इसका कहीं नामो निशान नहीं, और हम लोगों ने भगवद गीता सुनने के बाद हमारा नामो निशान नहीं। देखो महाराज, जब तक के ये भगवद गीता का ज्ञान अपने जीवन में नहीं उतरता, यह केवल एक और उपाधि बन जाती है। भगवद गीता का ज्ञान हृदय में उतरना माने क्या? एक ही बात, युद्ध के मैदान में रोते हुए अर्जुन के सामने भी भगवान कृष्ण के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं मिटी थी। जिसने भगवद गीता का अध्ययन किया, जो भगवान कृष्ण को अपना इष्ट मानता है, उसने अपना रोने का अधिकार खो दिया है। उसको रोना अलाउड नहीं, यदि रोएगा तो टिकट मिलेगा, उसको रोना अलाउड नहीं है। तो ये जो कथा चल रही है संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच, अब संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय कहते हैं एवं उक्त्वा, ततः उसके बाद ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। क्या कहा कि हे अर्जुन, अनेक प्रकार के नाम रूप का विस्तार मेरे देह में देखो, और अनेक प्रकार के जो दिव्य दिव्य देवता है जिनके कारण ये जगत चल रहा है, उनको मेरे देह में देखो, और तुम जो भी चाहो जड़ चेतन और जो तुम्हारी कल्पना है, युद्ध का रिजल्ट क्या आने वाला है, सभी ये मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। सबसे ज्यादा मैच फिक्सिंग करने वाले हमारे कन्हैया लाल। अब उनको निकाल डालो, कहां से निकालोगे? वो निकल नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि जो तुम देखना चाहते हो सब कुछ यहां है,
तुमको दिखेगा नहीं तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। एवं मुक्त्वा, ऐसा कहने के बाद, हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी, महायोगेश्वरो हरिहि। देखो, अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा है और संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसका कारण यही है कि जितना संजय ने भगवान को पहचाना था उतना अर्जुन ने नहीं पहचाना। वही जाकर के आगे रोएगा कि भगवान माफ करना, मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपको सिंगुलरली पुकारा था, अरे कन्हैया कहां जा रहा, इधर आ जा, ऐसा कहा था। क्यों? कि हमने आपके महात्म्य को नहीं जाना था। इसीलिए संजय कहते हैं महायोगेश्वरो हरिहि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। पार्थ को, अर्जुन को उन्होंने अपना परम रूप जो है और उसका जो ऐश्वर्य है वो उन्होंने दिखाया। अब क्या क्या दिखाया? धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं। इतना विस्तार से संजय ने बताने का एक ही प्रयोजन दिखता है और वो प्रयोजन यही है कि यदि कहीं भी क्लिक हो जाए तो संजय सोचते थे कि अभी भी यदि धृतराष्ट्र कह दे युद्ध को बंद करो तो अगला ये जो खून खराबा है ये रुक सकता था। लेकिन 10वें दिन में संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने गीता सुनी थी, पहले दिन नहीं सुनी थी। क्योंकि उस दिन भीष्माचार्य जमीन पर गिर गए और ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि भीष्माचार्य गिरेंगे। और उस समय घबराने के कारण वो कहते हैं कि ऐसी क्या बात हुई कि जिसके कारण भीष्माचार्य के जैसे योद्धा इस युद्ध में नीचे गिर गए हैं। तब संजय बताते हैं ये आज की बात नहीं है, युद्ध शुरू होने के पहले भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था और ये उपदेश दिया था और उसके कारण अर्जुन कभी नहीं हार सकता। ये 10वें दिन भी बात यदि धृतराष्ट्र के समझ में आती तो उस दिन भी युद्ध रुक सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र का अर्थ ही वो है। धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी। जो कुर्सी को पकड़ के बैठता है उसको भगवान ही हटा सकते, हम नहीं हटा सकते। तो ऐसे धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। अब भगवान का ये परम ऐश्वर्यशाली रूप क्या है? कहते हैं 10वें श्लोक से, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडव, अर्जुन ने भगवान के इस देह में ये बातें देखी। कौन सी बातें? पहली, अनेक वक्त्रम। हमारे पुरुष सूक्त में वर्णन आता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो भगवान के 1000 सर है तो कम से कम 2000 तो आंखें होनी ही चाहिए। लेकिन सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष 1000 आंखें हैं तो क्या पर हेड एक आंख है?
तो ये जो शब्द आते हैं हजार सहस्त्र इत्यादि, इसका तात्पर्य है अनेकता में। तो अनेक वक्त्र नयनम, पहले वक्त्र, भगवान के अनेक वक्त्र है। अब एक एक शब्द को हम समझाएंगे, बिल्कुल मन लगा के सुनना। सभी के सभी मुख भगवान के हैं। ये जो चित्र बनाते हैं ना गीता जी में, या जो गीता प्रेस के जो आर्टिस्ट लोग हैं, कि भगवान को ऐसा खड़ा कर दिया है और उसके सामने अर्जुन एकदम वो गलीवर लिलीपुट के जैसा खड़ा है नीचे, और वहां भगवान के दुनिया भर के सर है, और उसके बाद उनके देह में हर जगह में एक एक भगवान बैठा हुआ है सिकुड़ करके गर्भ में बैठने के जैसा। ये तो उस आर्टिस्ट की कल्पना है, क्योंकि उसके सिवा वो निकालेगा कैसा। तो अब इसको हम ठीक से समझ लें। अनेक वक्त्र का तात्पर्य है सभी के सभी मुख भगवान के। मुख से क्या होता है, दो बातें होती है, एक तो खाना खाया जाता है और दूसरा बोला जाता है। यदि हमारा भान रहे कि प्रत्येक मुख में भगवान का निवास है, तो किसी भी व्यक्ति को खाना खिलाना, खाने को कुछ देना, इसी में अपने जीवन का सार्थक है। ये अनुभूति आने लगेगी। कैसी अनुभूति? जैसी कोई वस्तु हमको बड़ी अच्छी लगती है खाने के लिए, रसगुल्ला, आहा रसगुल्ला आ गया और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। तो जैसे रसगुल्ला हमारे मुख में गया तो कितना आनंद आता है हमको, वैसा ही आनंद यदि दूसरों को खिलाने में आ गया, तब जाकर के भगवान का ये जो वर्णन है ये हमारे समझ में आया है। अन्यथा ये केवल व्याकरण रहेगा, ये केवल संस्कृत की भाषा रहेगी। अनेक वक्त्रम, हमारे शिरडी साईं बाबा की पोथी की कथा आपको सुनाए। आज रामनवमी है ना, और शिरडी में बहुत बड़ा जन्मोत्सव बनाते हैं। एक उनकी कोई भगत थी, उन्होंने उनको कहा कि भैया लक्ष्मी, मुझे एक बड़ी भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को ले आओ। और वो जब लाई, उन्होंने नहीं खाया। वहां का एक जो कुत्ता खड़ा था, उस कुत्ते को सीधा का सीधा खिला दिया। आप हमारे जैसे वो भी गुस्सा करके इतना परेशान करके बुलाया और हम बनाए, उस कुत्ते को खिला दिए। तब उन्होंने बताया, देखो बेटा, भूख ये तत्व संपूर्ण विश्व में एक है। चाहे अमीर की भूख हो, चाहे गरीब की भूख हो, चाहे मनुष्य की भूख हो, चाहे जानवर की भूख हो, ये भूख तत्व को जिसने पहचान लिया है, वो व्यक्ति ऐसा विचार कर ही नहीं सकता कि मुझे मिलने, खाना मिलने से अच्छा है दूसरे को मिले ना मिले, व्हाई शुड आई वरी। नहीं, जो भगवान के विश्व रूप का दर्शन का तात्पर्य यही है। जब भगवान कहते हैं कि अनेक वक्त्र, प्रत्येक मुख में मेरा वास है, प्रत्येक मुख मेरा ही है, अनेक वक्त्र। उसी प्रकार से इसी वाणी से जो भी हमको बोला जाता है जगत के द्वारा, यदि इसका ध्यान रखे, कौन सा, कि प्रत्येक शब्द जो किसी भी मुख से निकल रहा है उसके पीछे शक्ति है परमात्मा की। देखो, जब अपना यूजलेस छोटा सा बच्चा आकर के वो एक शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी मां कहती है अपने पति से, देखो देखो राजू क्या कह रहा है। वो कहता है, मम्मी आई लव यू। उसको एक शब्द बोलना नहीं आता, लेकिन वो मेरा बच्चा है ना, तो उसके तोतलेपन से शब्द अर्थ का ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ, उस बच्चे के साथ प्रेम है, तादात्म्य है और एकपन की अनुभूति है। इसीलिए तो बच्चे को बीमारी आती है तो मां परेशान। ये यदि एक बच्चे को लेकर के अज्ञानी मां के हृदय में अनुभूति हो सकती है, तो जिसने भगवान के इस विश्व रूप को पहचाना है, तब हमको समझ में आता है कि नामदेव महाराज निकले गंगोत्री से पानी लेकर के, और वो चाहते थे उस पानी को चढ़ावे दक्षिण में जाकर के रामेश्वर पर। लेकिन जब वो बीच में राजस्थान से जा रहे थे तो वहां एक गधा पानी के लिए तरस रहा था,
तो उन्होंने वही गंगोत्री का जल उस गधे को पिलाया। ये केवल वही कर सकता है जिसने भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन किया है। देखो भैया, भागवत में स्पष्ट कहा है कि हमारी जो आडंबर वाली पूजा होती है ना, वो पूजा अपने स्थान पर ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन भगवान की पूजा तो बड़ी आडंबर से कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान ने बनाई हुई मूर्तियों में भगवान का स्वयं अपना निवास है, उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो उसके द्वारा कभी भी हमको भगवान की भक्ति या प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यह जो विश्वरूप का दर्शन भगवान यहां हमको करा रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हमारी दृष्टि जो है वैसी हो जाए जैसे भगवान जगत को देखते हैं। ध्यान से सुनना, मैं अपने हाथ को देख रहा हूं और आप भी मेरे हाथ को देख रहे हैं, दोनों भी हाथ को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के देखने में क्या फर्क है? आपके देखने में फर्क यह है कि वो हाथ अपना नहीं है, थैंक गॉड, नहीं तो हम भी बाबा जी बन जाते। अच्छा, दूर ही रहो। और इस हाथ को जब मैं देख रहा हूं तो इसके प्रति कितना प्रेम है, क्योंकि यह मैं हूं, यह अनुभूति है। इसी प्रकार से जब भगवान इस दुनिया को देखते हैं तो उनके अनुभूति में दूसरेपन का कलंक नहीं होता। यदि हमारी भी दृष्टि वैसी ही रहे कि सब के सब अपने ही है, यहां कोई पराया नहीं, तब जाकर के हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई है। तो अनेक वक्त्र नयनम, सभी आंखों से वही परमात्मा देख रहा है। यदि इसका चिंतन करें ना, तो आपको कठोपनिषद का जो लय प्रक्रिया का मार्ग है वो तुरंत समझ में आएगा। कठोपनिषद में बताते हैं, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तज्जच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महती नियच्छेद तज्जच्छेद शांति आत्मनि। पहले अपने वाणी को विराम देकर के वाणी को मन में ले आओ और मन को बुद्धि में ले आओ और बुद्धि परमात्मा को समर्पित कर दो। ये जब प्रक्रिया हम करेंगे तब समझ में आएगा कि प्रत्येक आंख के पीछे वही एक परमात्मा की शक्ति है। जहां हमारी दृष्टि विषयों से हटी इंद्रियों पर आई, इंद्रियों से हटी मन पर आई, मन से हटी इस मन को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध अखंड चैतन्य है, वहां हमारा ध्यान गया, तो फिर उसके बाद हमारा जो इस जगत का दर्शन है वो भिन्न हो जाता है। जैसे देखो, पहले हम एक गांव में रहते हैं, अपने कस्बे में, तो हमारी दृष्टि दर्शन कैसा होता है, और फिर हम थोड़े बड़े शहर में जाते हैं, और फिर और बड़े शहर में जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने देश का त्याग करके पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो जितनी हमारी दृष्टि बढ़ेगी उतना हमारा ज्ञान भिन्न होता है। इसीलिए यह जो अनेक नयनम का तात्पर्य है, प्रत्येक आंखों के पीछे से वही परमात्मा देख रहे, अनेक अद्भुत दर्शनम, और अनेक अद्भुत दर्शन है। अद्भुत माने जो कभी हुआ ही नहीं था ऐसा दर्शन है। अनेक दिव्याभरणम, और भगवान के अनेक दिव्य आभरण है, और दिव्य अनेक उद्यता आयुधम, और उनके हाथ में दिव्य दिव्य शस्त्र भी पकड़े हुए हैं। और दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य दिव्य मालाएं उनके गले में है, और उनके कपड़े भी दिव्य है। दिव्य गंधानुलेपनम, उनके पूरे देह में अनेक प्रकार के सुगंध, दिव्य सुगंध लगे हुए हैं। और सर्व आश्चर्यमयम देवम, और हर जगह में आश्चर्य ही आश्चर्य है। ये दिव्यता का अर्थ ये है, अभी हम लोग भागवत की कथा कर रहे हैं बांद्रा में शारदा संगीत विद्यालय में, वहां भगवान की स्तुति हो रही है, समुद्र मंथन का प्रसंग चल रहा है। तो उसके पहले सभी लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और उनको लेकर के भगवान की स्तुति करने के लिए, और उसमें जब भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर उनकी फिर से स्तुति करी जाती है, तब उसमें उस स्तुति में
भगवान का वर्णन किया जाता है कि भगवान कैसे दिव्य है, और उस वर्णन में बताते हैं भगवान के जितने आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, ये साक्षात रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, भगवान का कोई भी अंग, कोई भी आभूषण, कोई भी वस्त्र प्राकृतिक नहीं होते, ये तात्पर्य है। ध्यान से सुनना, हमारा जो देह है ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा का जो देह है वह शुद्ध चैतन्य विग्रह है। इसीलिए हमने आपको एक बार बताया था, ध्यान करने की प्रक्रिया में जब हम भगवान के रूप का ध्यान करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, अपने सामने हमेशा कोई मार्बल की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उसको देखने के बाद भगवान का ध्यान करना माने एक मार्बल को अंदर ठोक दिया और वहां भगवान खड़े हुए। अरे नहीं बाबा, भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान करना है। तो उनके कपड़े चैतन्यमय है, उनके आभूषण चैतन्यमय है, उनके जो आयुध है वो भी चैतन्यमय। इस प्रकार से परमात्मा में प्रकृति का लवलेश भी नहीं है। तो ऐसे आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। और ये परमात्मा, अब संजय प्रयत्न करते हैं कि ये धृतराष्ट्र को थोड़ा तो समझ में आ जाए। अब देखो भगवान वेद व्यास की सुंदरता लिखने की। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी प्रकाश को देखा नहीं, पैदाइशी जो अंधा है, ऐसे व्यक्ति को बताना है कि भगवान का जो दिव्य रूप था अत्यंत तेज पुंज था, वो कैसे बताएगा? तो यहां उन्होंने कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता। यदि आकाश में साथ साथ एक साथ 1000 सूर्य उग जाए तो कैसा उसका दिव्य भव्य प्रकाश होगा। उससे भी बढ़कर के यह महात्मनः, ये जो भगवान का विश्व रूप था उससे भी बढ़कर के इस विश्व रूप का प्रकाश है। अब ये धृतराष्ट्र ने क्या समझा होगा वही जाने, लेकिन हमको क्या समझना है ये हम विचार करेंगे। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को आइंस्टीन ने कहा है अपने किसी एक वक्तव्य में। उन्होंने कहा कि केवल एक ही स्थान ऐसा है कि जहां तत्व के प्रतिपादन की प्रणाली में परफेक्शन आ गया है, और उसने कहा भगवद गीता, और ये श्लोक बताया था। अब उसने जिस प्रकार से बताया होगा, लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है ध्यान से सुनना। आकाश में हजारों तारे हैं, एक नहीं सहस्र हजारों तारे हैं, लेकिन उन हजारों तारों का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के प्रकाश के सामने कुछ नहीं, और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश के सामने कुछ नहीं। देखो इसको कहते हैं तारतम्य, कैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सूर्य को प्रकाशित करने वाली होती है हमारी आंखें। जिस व्यक्ति की आंखें काम नहीं करती उसको सूर्य का दर्शन नहीं होता। तो जैसे अंधेरे रात में प्रकाश देने वाले तारों के कंपैरिजन में चंद्र ज्यादा प्रकाशमान है, चंद्रमा के कंपैरिजन में सूर्य ज्यादा प्रकाशमान है, तो ऐसे सूर्य को प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें कितनी प्रकाशमान होगी, विचार करो। और इन आंखों को प्रकाशित करने वाला जो हमारा मन है वो कितना प्रकाशमान होगा, और इस मन को प्रकाशित करने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि उससे भी ज्यादा प्रकाशशील होगी, और इस बुद्धि को अपने चैतन्य के प्रकाश में नहलाने वाला चैतन्य कितना प्रकाशमय होगा। और ये चैतन्य के प्रकाश की विशेषता क्या है? चैतन्य के प्रकाश की विशेषता ये है कि ये किसी का विरोधी नहीं है। बाकी सभी के सभी प्रकाश एक दूसरे के विरोधी है। जहां चंद्रमा उगा
तो तारे एकदम बेचारे छुप गए। जहां सूर्य उगा तो वहां चंद्रमा छुप गया। लेकिन यह जो चैतन्य का प्रकाश है, ये प्रकाश को भी प्रकाशित करता है और अंधेरे को भी प्रकाशित करता है। और इसीलिए जो अपने स्वरूप का प्रकाश है, इसका वर्णन किसी भी प्रकार से कंपैरिजन से हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का एक नाम है अप्रमेय। अप्रमेय माने जिसको किसी भी प्रकार से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपना स्वरूप है। तो यदि भासदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मनः, तो जिस प्रकार से हजारों सूर्यों का प्रकाश इकट्ठा हो जाए तो किस प्रकार से दिव्य प्रकाश होगा, वैसा इस विश्वरूप भगवान का दर्शन अर्जुन देख रहा था। और क्या देखा? तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा। एक ही स्थान में अनेक के रूप में अर्जुन ने संपूर्ण विश्व को देखा। देखो, शब्दों का सुंदर चयन किया है। एक ही स्थान में अनेकता को देखा। अब ऐसे देखो आप, एक कारीगर है, अभी हम गए थे साउथ अफ्रीका, वहां देखा कोई एक कारीगर था, ऐसे ही रास्ते की साइड पे बैठा हुआ था और ट्रैफिक लाइट आने से हम लोग खड़े थे, हम देख रहे थे उसको। उसने वहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का ऐसा खंबे के जैसा रख लिया था और कैजुअली खड़े खड़े ऐसा ऐसा हाथ में कुछ उसका इंस्ट्रूमेंट होगा और धीरे 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 बना रहा था। उसने एक बहुत बड़ी दिव्य मूर्ति बना दी। तो उस लकड़ी के अंदर में एक मूर्ति है, ये आप और हम नहीं देख पाएंगे, जिसको वो क्षमता है कि इस लकड़ी के अंदर से ऐसी ऐसी मूर्ति उत्पन्न हो सकती है। तो यह जो क्षमता है, उस क्षमता को कहते हैं दिव्यता। तो अर्जुन ने उसी एक ही भगवान के देह में अपश्यत देव देवस्य प्रविभक्तम अनेकधा, यह जो जगत है वो अनेक प्रकार से विभाग को प्राप्त हुआ देखा। एक आप सभी लोग जहां के प्रेमपुरी के एक श्लोक को जानते हो, वेदांत के संस्कार है ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये दक्षिणामूर्ति का पहला श्लोक है। उसमें बताते हैं जिस प्रकार से कोई दर्पण में एक नगरी प्रतिबिंबित हो रही हो। इस श्लोक का अर्थ अनेक प्रकार से करते हैं, लेकिन जिस अर्थ ने हमको आनंद दिया वो अर्थ हम आपको बताएंगे। वैसे कॉम्प्लिकेशन करके कंफ्यूज करने वाले अर्थ आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आनंद देने वाला अर्थ जो हमको मिला है हम आपको बताएंगे। वहां कहते हैं कि एक दर्पण है और उसके सामने नगरी है। माने समझो, उदाहरण के लिए एक पान की दुकान है और पान की दुकान में अनेक दर्पण होते हैं और वहां क्योंकि मेन रोड पर है तो वहां सब कुछ दर्पण में प्रतिबिंबित दिखता है। अब इसको हम कैसे समझें? दिव्य दृष्टि को हम बता रहे हैं आपको, कैसे समझें। एक तो कहेगा कि यदि कोई दाहिने हाथ से पान खा रहा हो तो उसमें दिखेगा बाएं हाथ से खा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटरल इन्वर्शन। यदि कोई दाहिने मुड़ रहा हो तो ऐसे लगेगा बाएं मुड़ रहा है, यही दिखेगा ना। लेकिन इस उदाहरण का ये तात्पर्य नहीं है। इस उदाहरण का तात्पर्य ये है, ये जो दर्पण का प्रकाश है, दर्पण का जो सरफेस है, एक ही दर्पण और इस एक ही दर्पण के पृष्ठभाग से अनेकता निर्माण हो गई। कैसे? उस दर्पण में आकाश दिख रहा है, वही दर्पण ने आकाश का रूप ले लिया। उसी दर्पण में कोई पक्षी उड़ के जा रहे हैं तो गति भी उसी दर्पण के पृष्ठभाग ने धारण कर ली। और उसी दर्पण में कोई बीड़ी चिलगाता है तो वहां लाइटर को जलाया तो वहां जो अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा, तो वही दर्पण का जो चेहरा है वही दर्पण के पृष्ठभाग ने अग्नि का रूप धारण किया। माने दर्पण का पृष्ठभाग एक ही है, वह एक ही पृष्ठभाग देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भिन्नता सभी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है।
इतना सब होते हुए भी दर्पण के पृष्ठभाग पर कोई भी खरोच नहीं है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व इस एक चैतन्य में अनेक रूप धारण करके अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हमारा ध्यान, जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान हमेशा अपने स्वरूप में रहता था, और यदि हमारा ध्यान हमेशा स्वरूप में रहेगा तो जगत में दूसरेपन की कल्पना आएगी ही नहीं। जहां दूसरेपन की कल्पना खत्म हो गई, वहां राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य शत्रु मित्र वैरी सब खत्म हो जाएगा, और तब जाकर के इस विश्व रूप दर्शन का आनंद जीवन में आएगा। इसलिए अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, तो जिस प्रकार से हम एक ही दर्पण में इतनी सारी बातें देखते हैं, क्योंकि वही दर्पण के पृष्ठ ने ही सबका आकार धारण कर लिया, उसी प्रकार से एक ही चेतना में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इस सब को हमने देख लिया है। एक हम आपको उदाहरण देके एकदम सूक्ष्मता से चित्त एकाग्र करके सुनना। एक हमारे मित्र है, आंखों के डॉक्टर है, आंखों आंखों में देखते हैं हमेशा। तो एक बार वो हमारे साथ कहीं लेक्चर में आए और वहां ऐसा प्रतिपादन हुआ था कि हम लोग जो भी कुछ देखते हैं वो असली वस्तु को नहीं देखते, केवल उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं, तो असल में आप मुझे नहीं देख रहे, आप देख रहे हो मेरे चेहरे पर, कपड़ों पर, कुर्सी पर जो प्रकाश पड़ा है, उस प्रकाश का जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, उसको आप देख रहे हो। यदि ये प्रकाश निकाल दिया जाए, एकदम पिच डार्कनेस आए, तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे, आपको दर्शन थोड़ी होगा। तो आप देख क्या रहे हो? असल में आप हमको नहीं देख रहे, हमारे चेहरे पर पड़ा हुआ जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो परावर्तित होकर के उसको देख रहे। पहली बात। दूसरी बात, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों के माध्यम से हमारे रेटिना पर चला जाता है, और उस प्रतिबिंब को हम अपने चैतन्य के द्वारा प्रकाशित करके प्रतिबिंब को देखते हैं। देखो, माने जितना भी हमारा ज्ञान है वह केवल प्रतिबिंबित ज्ञान है, ओरिजिनल ज्ञान नहीं है। अब बताओ, यदि हम दर्पण के सामने खड़े हैं सुबह सुबह और हाथ में पेस्ट लिया और टूथब्रश पर लगाया, तो क्या हम टूथब्रश और पेस्ट वो दर्पण पर घसेंगे? कभी नहीं। मालूम है कि ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार से जिसने इस विश्व रूप को पहचान लिया है, उसके अंतःकरण से जो द्वैत की दुर्गंध है हमेशा के लिए निकल जाएगी। फिर सब कुछ मैं ही हूं। यह जो विश्वरूप का सौंदर्य है, अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा, ये होने के बाद जब अर्जुन ने ये सब देखा तो अर्जुन को क्या हुआ? 14वें श्लोक में कहते हैं, ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिरभाषत। ततः ऐसा देखने के पश्चात स धनंजय, धनंजय, अर्जुन ने साधन तो बहुत कम किए थे, फिर भी उसको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अपने गाड़गे महाराज हो गए ना अपने बम्बई में, जो हमारे जैसे बूढ़ा हुआ है उनको मालूम होगा। पहली जो मिनिस्ट्री हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस समय में वो सीडी देशमुख, खेर वगैरह थे,
उनके वो सभी के सभी गाडगे महाराज के पास जाते थे। गाडगे महाराज के चरित्र में स्पष्ट रूप से आता है कि जब वो जवान थे, अपने उनकी बीवी बच्चे सब कुछ थे, हो गए कोई 35-36 साल के, उस समय में 3-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए वो घर से गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। और जब वापस आ गए तो एकदम उनका हुलिया बदल गया। तो 4-6 दिनों में हुआ क्या? तो उनके एक ग्रंथ में हमने पढ़ा है, वो कहते हैं उस समय उनको शिरडी के साईं बाबा ने दीक्षा दी थी। देखो, जो बात सिद्ध पुरुष कर सकते हैं, जो बात ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर सकते हैं, वो बात सभी कार्य कारण के परे है। तो जो अर्जुन कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे भगवान के इस विश्व रूप का दर्शन होगा, और भगवान की कृपा से जब उसको इस विश्व रूप का दर्शन हो गया तो विस्मयाविष्टः, वो आश्चर्य का कार्य, विस्मय माने उसका हंसना बंद हो गया, माने वो हस्बैंड नहीं हुआ, जिसका हंसना बंद होता है वो हस्बैंड होता है। विस्मयाविष्टः, स्मय माने हंसना, उसका हंसना बंद हो गया माने एकदम वो स्टन्ड हो गया, उसमें एकदम ऐसा पक्का भाव आ गया कि है क्या सामने। और विस्मयाविष्टः हृष्ट रोमा धनंजय, और हृष्ट रोमा उसके बाल खड़े हो गए। और ये जो था ये धनंजय, उसमें साधना के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं किया था, उसने तो भगवान के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया था। तो ऐसे धनंजय एकदम विस्मय से आविष्ट होकर के उसके रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बाद व्यक्ति करेगा ही क्या, प्रणम्य शिरसा देवम, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया, शिरसा सर झुका करके, कृतांजलि भाषत, और हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार किया। और फिर जो बोले फिर देखेंगे। अब इसका सुंदर अर्थ समझ लेना। हमारे यहाँ जो नमस्कार करने की पद्धति है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको ध्यान में रख करके करें तो लाभ होता है अपने ही साधना के पक्ष में। जब हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं तो इसका तात्पर्य ये है, जैसे होता है ना कि मुद्रा, समझो ये रोड क्रॉस नहीं करना तो वहां हाथ दिखाएंगे, माने रोड क्रॉस मत करो। या ये दौड़ने का ट्रैक है तो वहां दौड़ने का चित्र बताएंगे, माने दौड़ते जाओ। यहाँ स्विमिंग के लिए जाने का रास्ता है तो वहां स्विमिंग का कोई चित्र बताएंगे, माने वैसा है। उसी प्रकार से जो अनेक मुद्राएं हैं अपने भाव व्यक्त करने की, तो नमस्कार की एक मुद्रा में है हम अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों हाथ जोड़ने का तात्पर्य ये है कि अब हमारी क्रिया शक्ति, हमारे हाथ आपके लिए ही है, इस हाथों में और दूसरा कोई कार्य नहीं। तब जाकर के नमस्कार का अर्थ निकलता है। नहीं तो दुनिया भर का कहा में बताओ क्या करना है, देखे इसको पूरा होने के बाद करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, हम जब गए नमस्कार किया तो संपूर्ण अपनी क्रिया शक्ति समर्पित कर दी। अब इन हाथों से वही होगा हे भगवान जो आप कहेंगे, ये इसका तात्पर्य है। दूसरी बात, हम अपने सर को प्रणम्य नमन करके, नमस्कार करके सर को झुकाते। सर होता है हमारा ज्ञान का स्थान। इसके बाद आपका बताया हुआ ये ज्ञान हमें शिरोधार्य है, हम अपने मन की कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, नमस्कार करने की जो टेक्निकल प्रक्रिया बताते हैं कि हमेशा दाहिने हाथ को दाहिने पैर को दाहिने हाथ से छूना चाहिए। इसीलिए लोग इस प्रकार से क्रॉस करके नमस्कार करते हैं। और उसके बाद ऊपर से पकड़ो, नहीं तो दूसरा तरीका है जो शास्त्र सम्मत है, इस प्रकार से। और महात्माओं के, भगवान के जो अंगूठे हैं उसके नीचे से पकड़ करके जो चरण रज है वो अपने सर पर लेते हैं। इस प्रकार से अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया।
अपने मन को, बुद्धि को भगवान के सामने समर्पित कर दिया। ये जो शब्द है न मन, इसका अर्थ ही ये, न मन, जहां अपना मन ही नहीं है, जो कुछ है सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। तो ऐसा अर्जुन ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करके उन्होंने ऐसा कहा। अब क्या कहा अर्जुन ने, अब 15वें श्लोक से कहेंगे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। यहाँ भगवान का एक रूप का जो दर्शन है, इसका वर्णन अर्जुन करता है। हे भगवान, पश्यामि, हम देवदेह, हे देव, आपके देह में हमने अनेक देवताओं का दर्शन किया है। कौन कौन देवता है तो बताते हैं, ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। पहले कहते हैं सर्वान देवान, सभी के सभी देवताओं का दर्शन किया है। ध्यान से सुनना, हमारे वेदों के अनुसार मनुष्य का जो देह है, इसमें सभी देवताओं का निवास होता है। जैसे हमारे पैर जो है, इसमें विष्णु का निवास है। हमारे जो हाथ है, इसमें इंद्र भगवान का निवास है। हम जिस वाणी से बोल रहे हैं, इसमें अग्नि देवता का निवास है। हम जिस रसना से रस ग्रहण करते हैं, उसमें वरुण देवता का निवास है। हमारी जो श्रवण शक्ति है, वह दिग्देवता का निवास स्थान है। हमारी जो आंखें हैं, वह सूर्य देवता का निवास स्थान है। इस प्रकार से हमारा पूरा जो देह है, यह भगवान का निवास स्थान है। और ये बात अर्जुन ने भगवान के उस दिव्य देह में पहचान ली। देखो भैया, भगवान की प्राप्ति माने भगवान को पहचानना। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञायते माने हम अपने को केवल पहचाने। एक स्थान में बड़ा सुंदर विषय आता है, जैसे हम जागृत अवस्था को जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे हम स्वप्नावस्था को जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे हम सुषुप्ति अवस्था को जानते हैं, पहचानते हैं, वैसी पहचान हमको निर्विकल्प समाधि की नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति रोज कम से कम दर्जन बार निर्विकल्प समाधि में जाता है, प्रत्येक व्यक्ति। क्योंकि हमको उस निर्विकल्प समाधि की पहचान नहीं है, हम उसमें जाने के बाद भी उसका लाभ हमको नहीं होता, क्योंकि उसको हम पहचानते नहीं, उसको हम जानते नहीं। इसी प्रकार से हमारा पूर्ण जो देह है, वो भगवान से परिपूर्ण है। भगवान के जो भिन्न भिन्न रूप है हमारे देह में है। जो अम्बरीश का प्रसंग आता है भागवत महापुराण में, उसमें ये जो पार्षद लोग हैं, ये यमदूतों को पूछते हैं, तुमको धर्म के बारे में क्या मालूम है, बताओ। तो वो अपना कर्म कांड का धर्म सुनाते हैं। उसके अनुसार बताते हैं कि हमारे देह में सब जगह में भिन्न भिन्न देवता बैठे हुए, कानों में, आंखों में, नाक में इत्यादि। और जहां मृत्यु हो जाती है, तो यह जीव यमलोक में पहुंचने के पहले ये जितने देवता है,
ये इसका पूरा का पूरा अकाउंट यमराज को सौंप देते हैं। और फिर इसने क्या क्या किया, पाप कर्म पुण्य कर्म, इसका रिपोर्ट भगवान के रखे हुए जो भिन्न भिन्न देवता है वो भगवान को वहां पहुंचा देते। और उसको पहुंचाने के बाद फिर निर्णय होता है अब ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। एक आदमी वहां गया और झगड़ा करने लग गया, मुझे तो स्वर्ग में जाना है। पहले उसको बताया देखो यहाँ का नियम ये है, पहले नरक में जाना पड़ता है फिर स्वर्ग में, और तुमने पुण्य ही क्या किया है, खाओ इतने चिल्लाते हो, तुमको तो हमेशा नरक में ही रहना पड़ेगा। वो कुछ भी हो, पहले मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। झगड़ा शुरू हो गया। तो यमराज ने देखा क्या है का झगड़ा है, कहा है कि भीड़ हो गई वहां, बुलाओ। तो उसको बुलाया, बोले क्यों क्यों झगड़ा कर रहे हो? बोले इनको पूछो, आपके नौकरों को। उनको पूछा भाई क्यों झगड़ा हो रहा है? बोले देखो भगवान, इसने केवल एक ही बार 4 आने किसी को दक्षिणा दी थी, यही इसका पुण्य है, बाकी इसने पाप ही पाप किया है और चाहता है पहले स्वर्ग में जाए, कैसे भेजेंगे हम? तो यमराज ने कहा इसको 4 आने लौटा दो। देखो सब जो देह है ना हमारा, उस देह में भगवान ही बैठे हुए हैं। तो जिसने, देखो जरा इसको, बड़ा आनंद का विषय है, यदि हम जागृत हो जाए, बिकम एक्सट्रीमली अवेयर कि हमारे आंखों में बैठे हुए भगवान सूर्य हमारे दृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं, तो क्या हम भगवान सूर्य को गंदी चीज दिखाएंगे? नहीं। इसीलिए भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, ये जो मंत्र है ये इसीलिए है कि हमारे देह में भिन्न भिन्न इंद्रियों में बैठे हुए जितने भगवान के रूप है वो सभी का सभी भला देखे, माने हमारे द्वारा कोई गलत कार्य न होवे, ये इसका तात्पर्य है। तो हे भगवान, हमने सभी देवताओं को आपके देह में देखा और भूत विशेष संघान, और सभी के सभी जो भूत है पंच महाभूत और अनेक प्रकार की उनकी जो आकृतियां हैं उनके संघ को हमने आपके इसी एक देह में देखा है। और ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान नारायण और लक्ष्मी जी, इन सब को हमने आपके इस देह में देखा। ऋषिश्च सर्वान, सभी प्रकार के जितने ऋषि है सप्तर्षि इत्यादि उनको, और उरगांश्च दिव्यान, और पाताल में रहने वाले जो दिव्य दिव्य जो नाग है, सांप है, उरग, उर माने पेट, ग माने चलना, जो अपने पेट पर रेंगते हैं उनको सांप कहते, उरग, उन सभी दिव्य सांपों को हमने देखा। और कहते हैं अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक बाहुओं को हमने देखा है। अनेक बाहु माने प्रत्येक बाहु में परमात्मा की ही शक्ति होती है। ध्यान से सुनना, हमारे बाहु में एक तो होती है परमात्मा की शक्ति और दूसरी होती है हमारे इच्छा की शक्ति। 2 शक्तियां हो गई। अब देखो किसी को समझो पैरालिटिक अटैक आ जाता है हाथ में पैर में, तो वहां से भगवान की शक्ति को भगवान ने खींच लिया, इसको हाथ हिलाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान का निर्णय हो गया, अब ये हाथ हिलाना बंद। लेकिन जिसका हाथ है अभी उसके हृदय में हाथ चलाने की बड़ी पड़ी हुई है। अब देखो हमारे हृदय में भले इच्छा हो, लेकिन हमारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए जब तक के परमात्मा की इच्छा साथ में नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जब भगवान की शक्ति की बात कहते हैं कि अनेक बाहु, सभी बाहुओं में उसी परमात्मा की शक्ति है, लेकिन हमको कैसा भयानक अहंकार आ जाता है कि हमने जाकर के भगवान के बगीचे से अपने हाथों से फूल तोड़े। हम दादर पे रहते हैं, वहां हमको एक बड़ा सुंदर सीन देखने को मिलता है। सुबह सुबह 2-4 लोग ऐसे हैं, एक थैला लेते हैं, एक डंडा लेते हैं और दूसरों के घरों से फूल चुराने के लिए निकलते हैं। और
उनकी निष्ठा देखो कितनी पक्की है। एक बार हम किसी के यहाँ थे और वो फूल चुराने वाला आया और इन्होंने कहा कि भाई आप रोज रोज आकर के फूल क्यों चुराते हो? तो वो आदमी घबरा नहीं, बिल्कुल शांत रहा खड़ा रहा। बोले फूल किस लिए है बताओ? तुम्हारे घर में भगवान है तो उनको चढ़ाओ, नहीं तो सूखे गिरी तो जाएंगे ना। तो मैं तो तुमको पुण्य प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारे घर के फूल तोड़ करके घर में जाकर के भगवान को चढ़ाता हूं, तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, फूल तुम्हारे तुमको मिल रहा है, उसमें काहे का नुकसान है? तो ये महात्मा जिनका फूल का बगीचा था बोले हाँ बात तो ठीक है। अब देखो फूल भगवान ने उगाए, जिस हाथों से हम तोड़ते हैं वो हाथ भगवान ने बनाया, इसमें जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, जिसको हम अर्पण कर रहे वो भगवान स्वयं भगवान है। लेकिन हमको ऐसे लगता है हमने ये किया, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो अनेक बाहु, सभी के सभी जो शरीर है, देह है, हाथ है, ये उसी भगवान के हैं। और उदर वक्त्र नेत्रम, उदर सभी पेट भगवान के। इसीलिए भगवान जब कहते हैं ना कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, हम मिठाई और दूध की कोई चीज खाते नहीं। तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि लोग बनाते हैं मिठाई तो हम अपना खाना जल्दी खा लिए, फिर उनका मिठाई का जो टोकरा है वो लेकर के उसको खत्म ही करना है, नहीं तो घर के लोगों को दूसरे दिन खाना पड़ता है। तो मैं लेकर के सबको दे देता हूं और उसके बाद स्वामी जी आप नहीं खाते, हम उनको फिर कहते देखो तुम्हारे मुख से मैं ही खा रहा हूं, तो बेचारे चुप हो जाते। फिर एक ने मुझे स्वामी जी हमारे मुख से आप कैसा खा रहे हैं? हमने मुझे बताओ तुम जब खाते हो तो तुमको दुख होता है कि आनंद होता है? दो बच्चे थे तो बोले हमको आनंद होता है। बोले तुमको जब आनंद होता है उससे मुझे दुगना आनंद होता है। अब बताओ तुम खाओगे एक रसगुल्ला, उसका तुमको मिलेगा एक छटाक आनंद, लेकिन उसके कारण मुझे दो छटाक आनंद मिलता है, तो मैं क्यों खाऊं? तो दूसरा लड़का कहता है लेकिन स्वामी जी मुझे तो आनंद नहीं हो रहा, मुझे दुख हो रहा है। हमने कहा इसीलिए मैं नहीं खाता, पहले तुमको खिला दिया, तुम दुखी हो, तो मैं खा के क्यों दुखी हो? तुम भी दुखी रहो। देखो वही भगवान सभी के मुख से खाते हैं, सभी के पेट में वही है, सभी कुछ वही कर रहे हैं। इसीलिए अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अनेक वक्त्र मुंह और नेत्र, पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम, और आपके रूप अनंत है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, और आपका ये जो रूप कैसा है इसका अंत नहीं है, इसका मध्य नहीं है और इसका प्रारंभ भी नहीं है। देखो किसी भी वस्तु का जब हम दर्शन करते हैं ना तो पहले उस वस्तु का अंत कहां है उसको देखते हैं। जैसे समझो आप इस पुस्तक को देख रहे हो, इस पुस्तक का ग्रहण आपने कैसे किया कि ये पुस्तक का आकार ऐसा है, तो आकार को कैसे ग्रहण किया कि ये वस्तु का अंत यहां है, तो पहले हम देखते हैं अंत। तो भगवान अर्जुन कहता है भगवान को, भगवान आपका अंत कहीं दिखता ही नहीं, माने आपका कोई आकार विशेष नहीं है। दूसरी बात, जिसका अंत नहीं है उसका आदि भी नहीं हो सकता, और जिनका आदि अंत नहीं है उसका मध्य कहां होगा? ये सभी की सभी बातें अपने स्वरूप पर उतरती है। अब जैसे देखो जब अर्जुन कहता है कि नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, इस जगत में प्रत्येक वस्तु को लेकर के जो आदि अंत की बात आती है वो दो पैरामीटर्स को लेकर के आती है, देश को लेकर के और काल को लेकर के। किसी भी वस्तु का प्रारंभ यहां से वहां तक, या किसी भी वस्तु का प्रारंभ अब से तब तक, तो माने प्रारंभ और अंत, ये दो चीजों को लेकर के देश और काल का उच्चार अर्जुन ने किया है। इसीलिए जब अर्जुन कहता है कि आपका आदि मध्य अंत नहीं है, माने आप देश काल के परे हो। और पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, विश्वेश्वर और विश्वरूप,
ये दो शब्द महत्व के इस श्लोक में हमारे वेदांत शास्त्र के अनुसार जो परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है वैसा और कहीं नहीं है। जहां जहां ईश्वर को या भगवान को इस जगत का निमित्त कारण के रूप में बताया कि भगवान जगत का निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार एक मटके को बना करके मटके से दूर हो जाता है, उसी प्रकार से इस जगत का केवल निमित्त कारण जिन्होंने भगवान को माना है उनकी जगत के प्रति भिन्न भावना और धारणा होती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह परमात्मा जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इन दोनों का क्या मतलब है ये हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।